आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस। देखिए, तो इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है, इसको हम IPS भी बोल सकते हैं। इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है, कोई भी वेक्टर V कोई भी वेक्टर है किसी फील्ड F के ऊपर। V हमारे पास कोई वेक्टर है फील्ड F के ऊपर। यहाँ पर A और B कोई दो मेंबर लिए फील्ड के, U V W तीन मेंबर लिए यहाँ पर वेक्टर के। V जो है वेक्टर स्पेस और F जो है वो है फील्ड। किसी भी वेक्टर स्पेस को इनर प्रोडक्ट स्पेस कब बोलेंगे, जब वो तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कोई भी वेक्टर स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस कब बनेगा, जब वो तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसमें से पहली कंडीशन है, और इनर प्रोडक्ट स्पेस को हम डिनोट कैसे करते हैं, U, V। इसका मतलब U और V का इनर प्रोडक्ट V क्रॉस V से लेकर फील्ड F तक, मतलब कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, फील्ड आएगा। इसमें U पहली कंडीशन जो है U, V इक्वल होना चाहिए V, U के। इस प्रॉपर्टी को हम लीनियरिटी भी सिमिट्री भी बोलते हैं। सिमिट्री क्या बोलते हैं, सिमिट्री। जो हमारी दूसरी कंडीशन है, इसमें U, U का इनर प्रोडक्ट स्पेस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के होगा। और अगर U, U हमारे पास 0 के इक्वल है, तो वहां पर U जो है वो भी 0 के इक्वल होगा। तीसरी कंडीशन जो है वो है हमारे पास AU प्लस BV का इनर प्रोडक्ट W के साथ, जहां U, V, W V के मेंबर हैं और E, A और B F के मेंबर हैं। अगर इसका इनर प्रोडक्ट स्पेस W के साथ ऐसे आ जाए, AU, W प्लस B V, W ऐसे आ जाए, तो जो भी वेक्टर स्पेस ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वह क्या बन जाएगा, IPS मतलब इनर प्रोडक्ट स्पेस। इसमें जो पहली कंडीशन है, इनर प्रोडक्ट U, V बराबर होना चाहिए किसके, V, U के। और दूसरी कंडीशन को बोलते हैं नॉन नेगेटिविटी, मतलब ये जो इसका इनर प्रोडक्ट स्पेस है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसको बोलेंगे नॉन नेगेटिविटी। और जो तीसरी कंडीशन है इसको बोलेंगे लीनियरिटी। कोई भी वेक्टर स्पेस जो ये तीन कंडीशंस सेटिस्फाई करेगा, 1, 2 और 3, उसको बोलेंगे कि वो क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस। ये थी इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन। इसके बाद
हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे लेट u इज इक्वल टू a1 a2 an एंड v जो है b1 b2 bn be arbitrary member of Cn, be arbitrary member of Cn, C का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। इस प्रकार से डिफाइन किए गए हैं। डिफाइन जैसे u v का इनर प्रोडक्ट स्पेस कैसे होगा, u डॉट v इज इक्वल टू u का मेंबर ऐसे ही और b के ऊपर बार प्लस a2 b टू बार। यहाँ पर हमारे पास u v जो है पहली कंडीशन के अंदर बराबर होना चाहिए v u के बार के। इसको बोलते हैं सिमेट्री, कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। ऐसे ही चलते चलते प्लस an bn का बार, so that Cn is an IPS। इसको हमें IPS दिखाना है। तो IPS के लिए इसको तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहली कंडीशन u v बराबर होना चाहिए किसके, v u का बार। दूसरी कंडीशन u ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर हमारे पास u इक्वल टू 0 है तो वहाँ u किसके बराबर होगा, 0 के। और तीसरी कंडीशन हमें दिखानी है au प्लस bv w, इसका इनर प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए, au w प्लस bv w के। तो हमें ये तीन कंडीशनों को सेटिस्फाई करना है। तो देखते हैं पहली कंडीशन, इसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे। इसकी उल्टी साइड लेकर चलेंगे। यहाँ v u का बार, इसको हम ऐसे लिखेंगे, पहला बंदा v है, दूसरा u। अगर हम इसकी स्टेटमेंट को देखें तो जो पहला मेंबर है वो एज इट इज दूसरे मेंबर के ऊपर बार लगा हुआ है। तो यहाँ भी पहला मेंबर एज इट इज b1, क्योंकि b1 जो है मेंबर किसका है, v का है। तो b1 a1 का बार प्लस b2 a2 का बार प्लस b3 a3 का बार प्लस ऐसे ही bn an का बार। और इसके ऊपर सारे के ऊपर बार लगा हुआ है तो इसके ऊपर भी सारे के ऊपर बार डाल देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, b1 बार a1 बार का बार। और हम जानते हैं कि बार का बार हमेशा किसके बराबर होता है, a1 बार का बार a1 के बराबर आएगा। तो यहाँ हम सीधा लिख देंगे a1 प्लस b2 बार a2 प्लस b3 बार a3 प्लस ऐसे ही bn बार an एज इट इज।
अब हमें ये भी पता है कि जो B1 A1 B2 A2 B3 A3 BN AN जो हैं ये मेंबर किसके हैं, फील्ड के। किसके मेंबर हैं, फील्ड के। अगर ये फील्ड के मेंबर हैं तो फील्ड जो है वो कम्यूट करती है, फील्ड कम्यूट करती है। कम्यूट मीन्स AB इज इक्वल टू BA। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू A1 B1 बार प्लस A2 B2 बार प्लस ऐसे ही AN BN बार। और अगर हम देखें तो ये किसके बराबर है, ये स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास U, V के इनर प्रोडक्ट के बराबर है। तो यहां से हम लिख देंगे तो U, V। तो यहाँ हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। U, V किसके बराबर आ गया है, V, U का इनर प्रोडक्ट का बार। क्लियर। अब सेटिस्फाई करनी है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए। जैसे अगर हमारे पास अल्फा 2 + 3 आइटा है, अल्फा 2 + 3 आइटा, तो अल्फा बार क्या होगा, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 - 3 आइटा। अगर हम अल्फा और अल्फा बार की प्रोडक्ट करें, अल्फा और अल्फा बार की प्रोडक्ट करें तो क्या बन जाएगी, रियल की प्रोडक्ट रियल के साथ, इमेजिनरी की प्रोडक्ट इमेजिनरी के साथ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस ये हो जाएगा, ऐसे कर लो, अल्फा अल्फा बार इज इक्वल टू 2 + 3 आइटा और 2 - 3 आइटा। तो A + B A - B मतलब A² माइनस के B²। तो ये बन जाएगा 2 दूनी 4 माइनस के 3 3 9 आइटा का स्केयर। और हमें पता है आइटा स्केयर इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। 4 - 9 - 1 इज इक्वल टू 4 + 9 इज इक्वल टू 13। हमने देखा कि अल्फा और अल्फा बार की जो प्रोडक्ट है वो कितनी आई, 13। ऐसे ही अगर हम अल्फा का मोड करें, अल्फा का मोड बराबर होगा अंडर रूट रियल पार्ट मतलब 2² प्लस इमेजिनरी पार्ट 3²। तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4 + 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 13। अगर अल्फा मोड का स्केयर कर दे तो ये भी कितना हो गया, 13। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर अल्फा अल्फा बार जो है हमारे पास अल्फा के मोड के स्केयर के बराबर है। तो अब इसकी हेल्प से हम सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेकंड कंडीशन हमारे पास U, U लेकर चले और ये क्या बन जाएगा, A1 बार प्लस A2 बार प्लस ऐसे ही AN बार। तो यहाँ पर अल्फा अल्फा बार इज इक्वल टू मोड ऑफ अल्फा स्केयर। सिमिलरली यहाँ पर A1 के मोड का स्केयर प्लस A2 के मोड का स्केयर प्लस ऐसे ही AN के मोड का स्केयर। और हमें पता है कि जो मोड होता है, मोड में हमेशा वैल्यू पॉजिटिव, तो ये जो है ग्रेटर देन 0।
ये कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी बात, अगर u कोमा u का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू हो 0 के, तो हमें प्रूफ करना है u इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर हमें पता है ये किसके बराबर है, a1 के मोड का स्क्वायर प्लस a2 के मोड का स्क्वायर प्लस an के मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ये 0 कब होगा, जब ये सभी 0 हो जाएंगे। तो a1 का मोड इज इक्वल टू a2 का मोड इज इक्वल टू an का मोड इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें पता चल गया कि u कितना है, 0। अब तीसरी कंडीशन, दो कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर ली हैं। तीसरी कंडीशन है au प्लस bv कोमा w इज इक्वल टू, हमें इसको इसके बराबर दिखाना है, au कोमा w प्लस bv कोमा w। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए, अब a तो बाहर है ही, तो ये बन जाएगा हमारे पास a1 प्लस b1, a1 b b1। इसका इनर प्रोडक्ट w के साथ, w के मान लेते हैं कि w के अंदर जो है वो c1 c2 c3 अप टू cn। इसके साथ आ जाएगा c1 का बार प्लस a2 प्लस b2 c2 का बार, ऐसे ही चलते 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 प्लस an प्लस bn cn का बार। तो ये तो हमें पता चल गया। तो अब इसको अंदर ले आएंगे, ये बन जाएगा a कॉमन, यहाँ से भी कॉमन a, यहाँ से भी और यहाँ से भी a बाहर। ये बन गया a1 c1 बार प्लस a2 c2 बार प्लस an cn बार प्लस यहाँ से b बाहर, यहाँ से और यहाँ से। तो ये बन गया b1 c1 बार प्लस b2 c2 बार प्लस ऐसे ही an cn बार। तो यहाँ से अगर हम देखें तो a1 c1 बार a2 c2 बार an cn बार दैट इज इक्वल टू u कोमा w प्लस b कोमा यहाँ b v कोमा w। और ये हमारी थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस cn इज एन IPS। तो ये हमारा cn जो है क्या बन गया, इनर प्रोडक्ट स्पेस।